मुझ पर ये इंकशाफात किसी हथौड़े की तरह से लग रहे थे। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। ज़ारा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर शहरी का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाली अपनी माँ को यही कहते सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत की कौंपल बचपन से ही फूटने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कब मेरी मोहब्बत एक तनावर दरख्त की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे जब भी अम्मा ये कहती ज़ारा पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती ज़ारा को खाने में ये पसंद है, मुझे वही चीज खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था ज़ारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डट कर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो शौहर का मान एतबार चिकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी, इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता न चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। तुम आजाद हो ज़ारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसलिए कब्र तक मेरे साथ जाएगी। खत पढ़ते हुए मैं ज़ारों के तार रो रही थी। ये मेरी क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी बेतनाई ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई, कहने लगी ज़ारा ऐसा क्या लिख दिया था उसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं खाली और तहे दामन रह गई थी। मैं रोते हुए खुद कलाम थी, काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम मोहम्मद, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश कि तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं हिज़यानी की कैफियत से गुजर रही थी। एक वफा गुलाम मोहम्मद मुझसे निभाकर मनो मट्टी तले जा चुका था, और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी, जो इस उम्र में पहुंचकर एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसकी मोहब्बत की जड़ें मुझे अंदर मजबूती से जड़ें पकड़ चुकी हैं। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है गुलाम मोहम्मद को मरे हुए बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकी। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शौहर को हकारत से देखती हैं कि खुदारा अपने शौहर की कदर करें। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो शख्स आपको इज्जत से बयाने के बजाय कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वो आपको बेच खाएगा। काश कि ये बात मैंने पहली समझी होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों